हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिएगा पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संख्या समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा इस साइड से चलेंगे पहले दाएं तरफ से, और वो भी फर्स्ट लेटर देखिएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट लेटर देखें तो यहाँ पर 15 से 17 हो गया, 2 प्लस किया, 17 2 19, 19 2 21, अब 21 2 23, फर्स्ट लेटर हो जाएगा 23। 23 का मतलब होता है डब्लू, यहाँ पर फर्स्ट लेटर। सेकंड देखें तो यहाँ पर जे है, तो जे से यहाँ पर यल हुआ, मतलब 10 2 12 हो गया, फिर 12 2 14 हुआ, 14 2 16, 16 2 18, यहाँ सेकंड लेटर हो जाएगा 18, तो इधर आर लिखेंगे। फिर इसके बाद थर्ड लेटर देखिए तो यहाँ पर 13 2 15, 2 17, 2 19, 2 21, थर्ड लेटर यहाँ पर 21 होगा, अर्थात यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर इसके बाद 1 है, फिर यहाँ 1 होगा, क्योंकि 2 बार रिपीट किया है 1 को, तो यहाँ पर 1, अर्थात इसका आंसर होगा WRU1। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मित्र ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर पहले 7 पर्सन की यहाँ पर देखिए सिटिंग पोजीशन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर की तरफ, केंद्र के बाहर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो 2 ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पर थर्ड यहाँ बैठाएंगे, फोर्थ इधर बैठाएंगे, फिफ्थ यहाँ पर बैठा देंगे, सिक्स्थ यहाँ पर बैठा देंगे, और सेवन्थ यहाँ पर बैठा देते हैं। ये सब बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अब ये सभी का लेफ्ट होता है और ये इस साइड सबका राइट होगा, ये यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा, तो जी यहाँ पर बैठाएंगे और जी के ठीक दाईं ओर बैठा देंगे डी को, तो डी यहाँ बैठेगा। आगे देखिएगा सी और ई के बीच में ए बैठा है, ए को बैठाना है सी और ई के बीच में, तो यहाँ पर अभी ध्यान रखेंगे, इसको अभी डेटा को छोड़ देते हैं। फिर देखिए बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो बी को एफ के बाईं ओर बैठाना है, तो एफ इधर बैठाएंगे और बी इस साइड बैठेगा, तो इसको भी अभी डेटा को यहीं पर रखते हैं। आगे देखिएगा जी और सी पड़ोसी नहीं है, जी और सी अगल बगल नहीं बैठेंगे, मतलब जी के बगल में सी को यहाँ पर नहीं बैठाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा ई डी के आसन्न बैठा है, तो डी के आसन्न का मतलब डी के जस्ट बगल में ई बैठा है, इस तरह बैठा देते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर ई बैठा है, तो इधर देखिए ई और सी के बीच में ए बैठा है, तो सी यहाँ पर बैठाएंगे, ए को यहाँ बैठा देंगे। और यहाँ पर कह रहा था कि जी और सी पड़ोसी नहीं है, तो देखिए जी और सी ये दूर दूर हो गए। और यहाँ पर एफ जो है, सॉरी एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ये देखिए बी के ठीक, सॉरी एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर बी एफ बैठा देंगे और यहाँ पर बी बैठा देंगे, क्योंकि बी एफ के बाईं ओर बैठा है। इस तरह से सिटिंग पोजीशन हो गई। अब लास्ट में देखिए कि एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ पर देखिए जी बैठा है एफ के ठीक दाईं ओर। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला में पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 18 से देखिए 22 हो गया, अर्थात +4 किया, फिर 22 4 26 +4 किया, फिर इसमें डी जेड में +4 करेंगे डी आएगा, और डी में +4 करेंगे तो यहाँ फर्स्ट लेटर यच आएगा। सेकेंड लेटर देखेंगे तो 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, और 25 4 होता है यहाँ पर 29, 29 का मतलब यहाँ सी हो जाएगा। फिर थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पर जे है तो 10 है, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, यहाँ पर जेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थर्ड सेकंड ऑप्शन में क्रम दिया हुआ है। फोर्थ लेटर है तो देखिए 5 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, इस तरह 4 4 प्लस करेंगे प्रत्येक लेटर में, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर गुणा और प्लस ये आपस में चेंज करना है, तो देखिए प्लस की जगह गुणे का सिंबल आएगा और गुणे की जगह यहाँ पर प्लस का सिंबल आएगा। इसको पुनः लिख लेते हैं एक बार, 10 -3, प्लस की जगह देखिए गुणा आया तो यहाँ पर गुणे 2, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा गुणा की जगह 12/6, और इसके बाद बराबर यहाँ पर 6 प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले भाग करेंगे 12 में 6 से तो 2 आएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया,
अब देखिए यहाँ पर 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, अर्थात समीकरण सत्य हो जाएगा गुणा और प्लस को आपस में चेंज करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट लेटर पहले देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 24 से 23 हुआ अर्थात -1 किया है। फिर इसके बाद 11 से यहाँ 10 हो गया तो -1 किया है। फिर 14 से यहाँ 13 हो गया तो -1 किया है। और 19 से 18 हो गया तो यहाँ भी -1 किया है। देखिए यहाँ प्रत्येक लेटर में -1 कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें प्रत्येक लेटर में -1 किया हो। देखिए ई में -1 करेंगे डी आएगा, फिर ए में -1 करेंगे जेड आएगा, डी में -1 करेंगे सी आएगा और टी में -1 करेंगे तो एस आएगा। तो ये सेम इसमें भी यही शर्त लग रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 3 28, अर्थात फर्स्ट लेटर यहाँ पर बी आएगा। सेकंड लेटर देखेंगे तो 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, 26 3 29 होता है, अर्थात सेकंड लेटर सी आएगा। फिर थर्ड लेटर देखेंगे तो 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, अर्थात यहाँ पर वाई आएगा। और फोर्थ लेटर देखें तो 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26, सभी में 3 3 प्लस करेंगे तो BCYZ अगला यहाँ पर टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। दी गई विकल्प आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए पहले इस आकृति को मोड़ा है तो इस तरह, और फिर इसके बाद मोड़ दिया है ऐसे, और यहाँ पर देखिए 2 छेद किया गया है। अब इसको पुनः ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद देखिए किस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद देखिए जो आकृति होगी तो विकल्प का यहाँ पर सहारा लेंगे, तो इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए कलाकार और कैनवास का जो आपस में संबंध है वही संबंध मूर्तिकार का पत्थर से है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। कलाकार देखिए कैनवास पर पेंटिंग बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार पत्थर से मूर्तियां बनाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिएगा यदि प्रथम 3 लेटर देखें WHI, सभी में सेम WHI 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 और यहाँ पर भी WHI है। तो चौथा लेटर आप देखेंगे, जब चौथा लेटर देखेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर P है चौथा लेटर, इसमें चौथा लेटर L है, यहाँ चौथा लेटर T है, यहाँ चौथा लेटर S है, यहाँ पर चौथा लेटर F है। तो अर्थात यह पहले आता है, इसका मतलब WHIFF पहले आएगा व्हिप। फिर इसके बाद आ जाएगा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यल आता है, मतलब व्हाइल आएगा, चौथा लेटर यल है तो WHILE। फिर इसके बाद देखिए अगला देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा व्हिप, क्योंकि P पहले आता है फिर ST बाद में आता है तो WHIP व्हिप होगा। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर यस पहले आएगा, इसके बाद तो व्हिस्क लिखेंगे यहाँ पर WHISK। फिर लास्ट में आ जाएगा इसके बाद व्हाइट तो WHITE। तो मतलब यहाँ पर देखिए 5वें स्थान पर आएगा व्हाइट, क्रम से यदि लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो कागज को मोड़ा गया है पहले आप इस तरह मोड़ेंगे दोनों साइड के, और इसके बाद यहाँ पर होल है तो जब खोलेंगे तो यहाँ पर होल ये भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी होल दिखाई देगा, कुछ इस टाइप की आकृति दिखेगी। तो विकल्प का सहारा देखेंगे, तो विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा अक्षर के वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पर देखिएगा किसी भी वर्ग से तीसरा हमेशा विपरीत होता है, मतलब जे के विपरीत में ओ आएगा, फिर यहाँ पर इसका विपरीत ये तीसरा जाएगा, मतलब टी के विपरीत में यच होता है, और ये जो बचा कुचा है तो के विपरीत में यम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में होस्ट को देखिए 9724 लिखा जाता है,
INDO को 45,310 लिखा जाता है, नोज को 37,654 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे शब्द में यहाँ W है, तो सबसे पहले आपको K, N, O और S का कोड पता करना है। तो देखिए यहाँ पर K यदि देखें तो K यहाँ पर फर्स्ट में और यहाँ पर थर्ड और सेकेंड में K है। फिर यहाँ पर O भी है देखिए, और यहाँ पर N भी कॉमन है। तो इन दोनों में देखेंगे कि 3 लेटर कौन से कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, और 3 कॉमन है, तो यहाँ से रिमूव हो गए। अब बचा यहाँ पर यस, तो देखिए यस यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट में है, तो इन दोनों में कॉमन है देखिए 7, यहाँ से 7 रिमूव कर देंगे, तो W के लिए बचेगा केवल 6, W का कोड 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ पर देखिएगा विकल्प में देखें तो प्लस और भाग को आपस में बदलना होगा, अर्थात प्लस की जगह यहाँ पर भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह भाग का सिंबल यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 15, फिर यहाँ पर +9 गुणे 8, और यहाँ पर भाग का सिंबल है तो भागे 12 -4 बराबर यहाँ 17 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः +15 + 9 गुणे 8 भाग में यहाँ पर 12 है -4 बराबर 17। यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 3 1 कम 3, 3 3 का 9, तो यहाँ 3 दूनी 6 आएगा, 15 6 होता है 21, और 21 में 4 घटाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। अतः प्लस भाग को बदलने पर समीकरण सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट से सेकंड में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक वृत्त को हटा करके इसकी जगह त्रिभुज आ गया। फिर इसके बाद देखिए दूसरे वृत्त को भी हटा दिया है यहाँ पर, फिर दूसरा त्रिभुज यहाँ पर आ गया। फिर इसमें जाएंगे तो यहाँ तीसरा वृत्त को भी हटा के यहाँ पर त्रिभुज आ गया है। अब चौथे में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पुनः ये वाला वृत्त हटा करके इसकी जगह त्रिभुज है। पाँचवें में अब इसकी जगह त्रिभुज आ जाएगा। तो ये आकृति देखिए फर्स्ट नंबर में दी गई है। ये विकल्प में यदि और देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बाकी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर विकल्प फर्स्ट ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट से यदि सेकंड में जाएंगे तो देखिए त्रिभुज के बगल में एक वृत्त आ गया। त्रिभुज को तो थोड़ा डार्क किया है लेकिन वृत्त को केवल ऐसे ही लिख दिया। फिर इसमें देखिए फिर से पुनः त्रिभुज आ गया अगली आकृति में। फिर इसके बाद देखिए पुनः एक वृत्त आ गया। अब आगे देखिए पुनः त्रिभुज आ जाएगा, अर्थात इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। बाकी विकल्प यदि देखेंगे तो बाकी विकल्प में ऐसा नहीं है, देखिए उल्टी आकृति बनी हुई है, क्रम इसका चेंज है बाकी विकल्प में। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पहले एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं और यहाँ पर 5 की यहाँ पर कंडीशन देखिएगा। ये तो फर्स्ट ये 4 हो गए और 5वां लिख लेंगे यहाँ पर, और ये सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे देखिए वेन और डेविड के बीच में कैरोल बैठी है। देखिए यहाँ पर वेन और डेविड के बीच में कैरोल को बैठाना है, या तो इस तरह बैठाएंगे या फिर डेविड इधर, कैरोल और वेन इस तरह। आप देखिए इस डेटा को अभी साइड में ही रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा कह रहा एमिली अमांडा के बाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमांडा और यहाँ पर लिख लेते हैं एमिली, क्योंकि ये बाईं ओर कहलाएगा तो एमिली यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, तो यानी अमांडा के बगल में डेविड को नहीं बैठाना है, तो वेन को बैठा सकते हैं। यहाँ पर वेन बैठा देंगे, यहाँ पर कैरोल, कैरोल यहाँ पर डेविड। इस तरह से 3 ही जगह बची थी। अब देखिएगा अमांडा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है, तो अमांडा के ठीक दाईं ओर बैठा है बेन, यहाँ पर ये दायां कहलाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट यदि 1 से 16 में जाए तो +15 करेंगे, 15 1 16, 16 15 31 होता है, +15 पुनः किया, 15 यहाँ पर जोड़ेंगे 31 में तो 46 होगा, 46 15 61 होता है। यहाँ पर आप डिफरेंस निकाल लेंगे, 61 में +15 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 76। इसका विकल्प फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक निश्चित कोड भाषा में 11 को देखिए GNGXGP लिखा जाता है, तो और 20 को VYGPVA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में 40 को कैसे लिखा जाएगा। पहले इन दो शब्दों में देखें तो देखिए यहाँ पर 5 से 7 हो गया अर्थात +2 किया है, 12 2 14 हुआ +2 किया है, 5 2 7 +2 किया है, 22 2 24, यहाँ पर 5 2 7 और 14 2 16, यहाँ पर +2 किया है सभी में। आगे भी देखिए 20 से 22 हुआ +2, 23 2 25 +2, 5 2 7 +2, 14 2 16 +2, 20 2 22 और यहाँ पर 25 2 27। तो इसमें भी +2 सभी में कर देंगे, 40 में +2 सब में होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 होगा फर्स्ट लेटर, 15 2 17 अर्थात Q होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 22 होगा अर्थात भी हो जाएगा। फिर आगे Y में 2 जोड़ेंगे तो 27 अर्थात A आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष है, तो आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों को अनुसरण करते हैं। फर्स्ट कथन है सभी WC हैं, पहले बना लेते हैं सभी WC हैं, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा सभी WC हैं। फिर इसके बाद देखिए कुछ PW हैं, कुछ PW हैं, तो ये देखिए यहाँ पर W को कट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ PW हैं, या कि P अंदर भी हो सकता है या कि फिर इसको पूरा कट कर सकते हैं, कुछ PW हैं तो कुछ CBW हो जाएंगे। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ CP हैं, देखिए यहाँ पर कुछ CP हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से सत्य है क्योंकि अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो कुछ की कंडीशन फॉलो होती है। कोई PC नहीं है तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन है आपस में दोनों का। अब कुछ CW है यहाँ पर कह रहा है, तो कुछ CW है, ये भी निश्चित रूप से सत्य है। तो इसका फर्स्ट और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प में यदि जाएंगे तो देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट से यदि सेकंड में जाएं तो यहाँ पर आपस में देखिए माइनस करेंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो यहाँ 79 माइनस किया है, यहाँ पर आप माइनस करके देख लेंगे 79। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए -79 ही किया है, सभी में 79 माइनस करते जाएंगे। ये आप यहाँ पर घटा के देख लेंगे दोनों को, यहाँ पे 79 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 8147, 8147। ऑप्शन नंबर 32 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन जीके के कवर करेंगे। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात रिक्त स्थान से प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट उड़वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड चौथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या वाणिज्य करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है अर्थात लेड सल्फेट। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भरतनाट्यम व्याख्याता और कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी अरुंडेल 1956 रिक्त स्थान की गौरवान्वित प्राप्तकर्ता थी। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति की रिपोर्ट की अध्यक्षता करता है जिसने कोविड-19 महामारी, वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और आगे का रास्ता रिपोर्ट तैयार की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ PP चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान से पहले भारत जनांगीय संक्रमण के पहले चरण में था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रिक्त स्थान किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीपों
द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 15,106.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे रिक्त स्थान पर अंकुश लगाया था, के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट देखिए, इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। और सेकंड है, यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST अधिनियम 2017 का संशोधन करता है। ये दोनों ही करेक्ट है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ R वेंकट रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गायिका को 19 भाषाओं में फिल्म पार्श्व गायन में उनके योगदान के लिए 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड वाणी जयराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में रिक्त स्थान के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड ICC का गठन 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिएगा मैथ्स के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। तो देखिए औसत अंक 75, तो कुल अंक निकालना तो 6 × 75 करेंगे। और यहाँ पर यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक कम प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर 80 अंक कम कर देंगे क्योंकि एक विषय में कम है। अब यहाँ पर देखिए 6 × 75, 6 × 5 = 30 की शून्य हासिल 3, 6 × 7 = 42, 3 × 45, 450 माइनस यहाँ करेंगे 80, तो इसका आंसर हो जाएगा 370। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि x रुपये है। आप पहली छूट यहाँ पर देखिए 40%, 40% जब 100 में 40 घटाएंगे तो 60% वैल्यू बचेगी। तो यहाँ 60% की वैल्यू होती है 60/100। फिर इनटू करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरी छूट 50% है, तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50% ही बचेगा। तो यहाँ 50/100 और ये बराबर यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है बाद वाली वैल्यू 204, यहाँ लिखेंगे 204। इसी को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00, फिर 5 से 5 1 कम 5, यहाँ 20 × 5 = 100। फिर यहाँ पर देखिए 6 से 6 कम 6, यहाँ पर देखिए 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। तो 20 × 34 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 34 दूनी 68 होता है और एक जीरो लगाएंगे, 680 रुपये अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज में, तो ये कर्ण 17 दिया है, ऊंचाई दिया है 15, तो इसकी एक ट्रिपलेट होती है। यहाँ पर आधार हो जाएगा 8, 8 15 17। और तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एरिया होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 8 × यहाँ पर 15 करेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो 15 चौको 60, एरिया हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p - q = 9, p² + q² = 27, तो p × q का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसकी सरसमीका लिख लेते हैं, p - q होल स्क्वायर इक्वल टू, एक सरसमीका होती है p² + q² प्लस माइनस ही होगा यहाँ पर 2pq। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए p - q की वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर p² + q² 127 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 127 माइनस 2p × q। p × q की वैल्यू फाइंड करना है, तो 9 स्क्वायर यहाँ पर 81 हो गया। अब देखिए -2pq को इधर ले आएंगे तो +2pq हो जाएगा बराबर 127 में यहाँ पर 81 माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2pq बराबर वैल्यू हो जाएगी, जब 17 में 7 में 1 घटाएंगे 6, 12 में 8 घटाएंगे 4 46, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 23 बार जाएगा, 23 दूनी 46, तो p × q की वैल्यू 23 आएगी। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है,
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 27% और 13% दोनों का डिफरेंस 56 के बराबर है यहाँ पर। तो कह रहा है कि संख्या का मान क्या होगा, तो संख्या होती है 100%, आपको 100% फाइंड करना है। यहाँ 27 13 घटाएंगे तो 14 बचेगी वैल्यू। 14% की वैल्यू देखिए यहाँ पर 56 दिया है, तो 14 एकम 14, 14 चौको 56, 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 100% की फाइंड करना, तो 100 इंटू 4 कर देंगे तो 100 चौको 400, यहाँ पर संख्या 400 होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब इंटू 3 की घात 5 और 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन जो होता है और मिनिमम पावर। देखिए कॉमन यहाँ पर दोनों में 2 है और 2 की घात मिनिमम लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर इंटू 3 की घात 5, 3 की घात 6, इनमें दोनों में मिनिमम पावर 3 की घात 5 है, तो 3 की घात 5 मिनिमम पावर लेते हैं दोनों में कॉमन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य 500 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 500, फिर इंटू जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% हो जाएगा, तो 110/100 लिखेंगे। फिर इंटू यहाँ पर 15% की फिर कमी करता तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 85/100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 जीरो से पहले ऊपर नीचे से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर इसके बाद देखिए और कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आपस में इनका गुणा कर लेंगे, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4675 आएगा अंश में गुणा करने पर, और नीचे यहाँ पर 10 है तो डिवाइड बाई 10, तो यहीं पर ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4675 यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो 467.5। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 33 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले तो तीनों को लिख लेते हैं। सीमा देखिए यहाँ पर दिया है 120 दिनों में पूरा कर सकती है किसी काम को, उसी में अंजलि देखिए दिया है 144, तो अंजलि का यहाँ पर लिख लेंगे 144 दिनों में, और इसी में सोनिया का दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे सोनिया का दिया है 180 दिन, तो यहाँ 180 दिनों में पूरा कर सकती है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 120, 144, 180 का एलसीएम यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे साइड में, 720 होगा। अब 120 से जब भाग करेंगे 720 में तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, तो सीमा की कार्य क्षमता या इफिशियंसी 6 होगी। 144 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, अर्थात अंजलि की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी, यहाँ पर ये 5 है। फिर इसके बाद देखिए आगे 180 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 18 चौक 72, तो सोनिया की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल तीनों की कार्य क्षमता 6 5 गिरा 4 15, और 15 बराबर कार्य क्षमता में ही रुपए को डिवाइड करेंगे, तो 15 बराबर यहाँ पर 3300 दिया है, तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 1 बराबर 220 हो जाएगा। जब 1 बराबर 220 तो कह रहा है कि अंजलि का हिस्सा कितना होगा, तो अंजलि का देखिए कार्य क्षमता 5 है, तो हमें 5 बराबर निकाल देना है, तो 5 इंटू कर देंगे 220, तो 22 पंचे 110 होता है, और एक जीरो लगाएंगे 1100 रुपये होगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। याद रखेंगे कार्य क्षमता अर्थात इफिशियंसी में ही डिवाइड किया जाता है यहाँ रुपए को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यहाँ पर देखिए एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया है 7:4। अब आगे देखिए इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। दूसरा रेशियो दिया है यहाँ पर 7:5। यहाँ पर मिलाया क्या जा रहा है, देखिए 2 लीटर पानी, तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा समान होना चाहिए अर्थात एसिड इक्वल, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात में कितना मिला रहा है, तो यहाँ पर देखिए पानी 1 मिला रहा है, 4 से 5 हुआ, और यही 1 अनुपात की वैल्यू 2 लीटर के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि 2 लीटर पानी मिला है। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 2 लीटर है तो कह रहा है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो आरंभिक मिश्रण में अम्ल 7 है, तो यहाँ पर जब 7 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 7 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 1 बराबर 2 है, तो 7 बराबर 7 दूनी 14 लीटर हो जाएगा, या कि यहीं पर लिख सकते हैं 7 दूनी 14 लीटर। आरंभिक मिश्रण में अम्ल की मात्रा 14 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है।
देखिए यहाँ पर सीपी यहाँ पर हमेशा 100% होता है, लिख लेते हैं पहले 100%। लेकिन क्रय मूल अर्थात मार्केट प्राइस यहाँ पर दिया है अंकित मूल, क्रय मूल से 10% अधिक है तो 110% हो जाएगा यहाँ पर मार्केट प्राइस। ये वैल्यू यहाँ पर एमपी हो जाएगी अंकित मूल की। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद, अब इसमें 11 छूट देना है तो 11 माइनस कर देते हैं, तो यहीं पर एसपी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे एसपी हो जाएगा 110% है और माइनस हो जाएगा 11, यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा एसपी की वैल्यू। अब कह रहा है कि 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब ये जो वैल्यू दी है विक्रय मूल्य की, ये 132 रुपये के बराबर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है 110% माइनस 11 बराबर 132, यहाँ पर 132 के बराबर है। तो देखिए 110% में है, यहाँ पर 110% बराबर हो जाएगा, 11 जब उधर जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पर 143 हो जाएगा, 132 11 143। अब 143 की वैल्यू दिया है 110%, आपको 11 बराबर निकालना है। तो देखिए 11 बराबर जब निकालना है तो यहाँ पर भाग करना पड़ेगा आपको। भाग करेंगे, देखिए 143 में यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 13 से, जब 13 से भाग करेंगे तब ये वैल्यू आएगी 11। तो यहाँ भी 13 से डिवाइड कर देंगे तो 11 बराबर परसेंट आ जाएगा। 13 से जब डिवाइड करेंगे 110 में तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 8.47%। तो ये 11 बराबर हो जाएगा 8.47%। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिक्स कर देंगे 8.47%, ये 11 बराबर हो गया। तो जब 110 में 8.47% घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 101.53%, 101.53%। ये प्रतिशत में आ गया है आपका सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य होगा, यहाँ पर 101.53% ये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य दिया है 100%। तो देखिए ज़्यादा कितना हुआ, तो यदि देखें यहाँ पर दोनों का डिफरेंस यदि देखेंगे तो 1.53% ज़्यादा है, यही इस लाभ होगा 1.53% का। सीपी और एसपी का आपको डिफरेंस फिर लास्ट में फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। तो पंखे का क्रय मूल्य हमेशा देखिए सीपी 100% होता है और 32% की हानि पर बेचेगा तो एसपी हो जाएगा यहाँ पर 68%, यहाँ पर लिख लेंगे पहले 68%। अब यही 68% की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया था देखिए यहाँ पर 306, तो 68% बराबर 306, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 17 से, 17 चौको 68, इसको भी 17 से तो 17 एक कम 17, फिर 13 136 तो 17 8 136, फिर देखिए 4 बराबर हो गया 18, 4% की वैल्यू 18। हमें 100% की निकालना है तो देखिए यहाँ पर 100% की यहीं से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 4 से 100 बनाना तो 25 का गुणा इधर भी करेंगे तो 18 में भी 25 का गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 से कम 25, 25 20 45, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 450। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू से भी फाइंड करते हैं। यदि जैसे हानि 32% है तो देखिए 32% की पहले वैल्यू लिख लेते हैं 32/100। तो यहाँ पर देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 8 32, यहाँ पर 25 चौको 100, तो सीपी हो जाएगा 25 और हानि होगी 8 की, तो 25 में 8 घटाएंगे तो एसपी 17 होगा। तो सीपी एसपी यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, सीपी 25 है और 8 माइनस करेंगे तो एसपी 17, और इस 17 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ देखिए 306 रुपये। तो 17 बराबर 306, तो एक अनुपात की निकालेंगे तो 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136, तो एक अनुपात की 18। आपको निकालना 25 अनुपात की, तो 25 इंटू 18 करेंगे तो 18 पंचे 90 के 0 हासिल 9, 18 दूनी 36 9 45, 450 यहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। अब इसको डिवाइड करना है अनुपात में, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है 13:15। अब देखिए यहाँ पर कह रहा कि यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा। पहले तो 15-13 जोड़ेंगे यदि आपस में तो 15-13 28 होता है, और ये 28 अनुपात की वैल्यू 560 है। तो देखिए 28 एकम 28, 28 दूनी 56, एक अनुपात की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो लड़के हो जाएंगे 13 अनुपात की निकालना है तो 13 दूनी 26, 260 लड़के होंगे, और 15 अनुपात की निकालना है तो 15 इंटू 20 करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 लड़कियां होंगी। अब कह रहा है कि 40 लड़के और दाखिला ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस 40 कर देते हैं, तो
260 में जब 40 जोड़ेंगे तो 300 लड़के हो जाएंगे, और लड़कियों में यहाँ पर ज्यों का त्यों वैल्यू लिख लेंगे 300। अब नया अनुपात देखिए यहाँ पर 300 300 कैंसिल आउट होगा तो 1:1 होगा, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है और यस2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। यस3 की सहायता से वो उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यस3 अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए पहले लिख लेंगे, यस1 का दिया है देखिए 16 दिनों में अकेले कर सकता है, यहाँ पर 16 लिख लेंगे। यस2 अकेले करेगा तो 80 दिनों में, तो यस2 का यहाँ पर लिख लेंगे, सॉरी यस2 का यहाँ पर दिया हो देखिए 80 दिन। और यदि S3 की सहायता से करें, S3 तो अभी यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन जब तीनों मिल के करेंगे S1 प्लस S2 और प्लस S3, तो यहाँ पर सॉरी, तो ये काम को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं, यहाँ पर 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर LCM ले लेंगे तीनों का, यहाँ पर 16 80 6 का LCM, तो LCM आएगा 240। ये आप LCM फाइंड कर लेंगे, टोटल वर्क 240 हो जाएगा। तो S1 की कार्य क्षमता निकालना है, तो 16 से भाग करेंगे 240 में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 बार जाएगा। S2 की कार्य क्षमता निकालना है, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा, S2 की कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। और तीनों की कुल कार्य क्षमता निकालना इफिशियंसी, तो 6 से भाग करेंगे तो 40 बार जाएगा। तो देखिए S3 की कार्य क्षमता आपको पहले पता करना है, तब आप पता कर पाएंगे कि S3 अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर 15 3 18 है। अब 18 में कितना जोड़ दें कि 40 आ जाए, तो यहाँ पर 22, S3 की कार्य क्षमता 22 होगी। अब S3 देखिए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो काम है 240, तो ऊपर लिखेंगे 240, और इसकी इफिशियंसी कार्य क्षमता है 22। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बार जाएगा, यहाँ पर 120 आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 120 भागे 11। 120 बटे 11 दिन में S3 अकेले काम को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करते हुए बाहर की ओर आएंगे। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12, और 12 में जब 3 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगी वैल्यू, और 3 और 14 जोड़ेंगे तो 14 3 हो जाएगा 17। अब 17 इंटू 4 करेंगे पहले, तो 17 चौको हो जाएगा 68। जब 68 में 68 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 17 प्राप्त हो गया। पहले यहाँ पर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 चौको 68। अब 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 आएगा। अब 289 में 289 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा पहले तो SI परसेंट में फाइंड करेंगे, तो SI इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 13 इंटू 5, 13 पच्चीस 65, 65% हो जाएगा यहाँ पर ब्याज, प्रतिशत में 65%, और यही 65% की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2275, तो यहाँ लिख लेते हैं 2275। आपको धनराशि फाइंड करना है, अर्थात 100% की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो 13 से कैंसिल आउट करते हैं, 13 पच्चीस 65, यहाँ पर देखिए 13 एकम 13, फिर यहाँ पर बचेगा 9, तो 97 हुआ, 13 सते 91, फिर इसके बाद बचेगा 6 65, 13 पच्चीस 65। तो यहाँ पर पुनः कैंसिल आउट कर देंगे 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पर देखिए 5 3 15, फिर 2 25, 5 पचम 25। 1% की वैल्यू 35 है, 100% की फाइंड करना है, तो 100 इंटू 35 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3500, अर्थात धनराशि 3500 होगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यहाँ पर 464.1 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए जब यहाँ पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती है तो समय को 4 गुना कर लेते हैं और दर को आधा, तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा 4 छमाही, टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4, ये भी छमाही में होगा, और यहाँ पर रेट हाफ करेंगे। तो अब ऑप्शन का सहारा यहाँ पर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, और अमाउंट इसमें हो जाएगा, जब ब्याज को जोड़ देंगे प्रिंसिपल पर तो यहाँ पर हो जाएगा 1464.1। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, और इसका रेशियो बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट का। देखिए ये 10 की पावर 4 घात 4 ही लगाना होगा, ये 10 की घात 4 होता है, और ये 11 की घात 4 वैल्यू होती है, यहाँ पर ये लिखी हुई है। अब ये अनुपात में देखिए यहाँ पर 10 से 11 हो गया, अर्थात हमें रेट की वैल्यू 20% ही लेना होगा, क्योंकि रेट जब 20% लेंगे तो इसका हाफ करेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक गणना है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10%।
तो रेट 10% हो गया। तो देखिए 10% की वैल्यू होती है 1/10, अर्थात 10 से हो जाएगा 11। तो प्रिंसिपल 10 और अमाउंट 11। अब यहाँ पर देखिए घात 4 लगाने पर ये वैल्यू सेट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा, 20% रेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टी, यू और भी का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए कुल भार यदि निकालेंगे टी प्लस यू प्लस भी का, तो कुल भार के लिए 42 × 3 कर देंगे, क्योंकि 3 व्यक्तियों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 किलोग्राम हो जाएगा 3 व्यक्तियों का कुल भार। आगे देखिए टी और यू का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो टी और यू का कुल भार यहाँ पर निकालेंगे, तो टी प्लस यू इक्वल टू 2 व्यक्तियों का 40 है, तो 40 × 2 करेंगे तो 80 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 80 kg। अब कह रहा है कि यू और भी का औसत भार 36 किलोग्राम है। तो यू और भी का कुल भार निकालना है, तो यू प्लस भी बराबर 36 × 2 कर देंगे, 36 दूनी 72 kg हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यू का भार कितना है, आपको यू का भार निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले भी का भार निकाल लेते हैं। देखिए टी प्लस यू यहाँ पर दिया 80 kg, तो यहाँ पर फर्स्ट में यदि रखें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट में यदि टी प्लस यू की वैल्यू 80 रखेंगे, तो 80 को 75 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा भी का भार। तो भी का भार आ जाएगा, देखिए 6 में 0 घटाएंगे यहाँ पर, तो 6 ही रहेगा, और 12 में 8 घटाएंगे 4, 46 kg हो जाएगा भी का भार। अब यहाँ पर देखिए यू प्लस भी दिया है 72, तो भी की जगह यहाँ पर जब 46 रखेंगे, तो 46 को 75 कर देंगे, तो यहाँ से यू का भार मिल जाएगा। तो 72 - 46 करेंगे, तो 12 में 6 घटाएंगे 6, और 6 में 4 घटाएंगे 2, तो 26 kg हो जाएगा। ये इस तरह फाइंड कर लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन में जाए तो देखिए सेकंड ही करेक्ट है, क्योंकि 9 5 14 और यहाँ पर 8 6 14, 14 - 14 16 आ रहा है, जो कि 11 से डिवाइड हो गया। या तो 11 का मल्टीपल आता अंतर, तो वो भी 11 से डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट, 2 लड़के एक 90 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। यहाँ पर टाइम फाइंड करना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस दूरी दिया है 900 मीटर, तो ये 900 हो जाएगा, और यहाँ पर स्पीड यहाँ पर जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 10 और 8 18, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 18, दोनों को प्लस कर लेंगे, 18 मीटर प्रति मिनट। आप कैंसिल आउट करेंगे तो 18 × 5 = 90, अर्थात 50 मिनट होगा, मिनट में ही इसका आंसर आएगा। टाइम 50 मिनट, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है। यदि लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए सीपी तो हमेशा 100% होता है, और लाभ यदि 10% है तो एसपी हो जाएगा 110%। यहाँ पर लिखेंगे 110%। अब दोनों का डिफरेंस यदि देखें यहाँ पर, तो 10% ही आ रहा है। तो 10% का वैल्यू यहाँ पर 120 दिया है, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच अंतर 120 का है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो अर्थात 110% की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जब 110% की वैल्यू फाइंड करना है, तो 10 में यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे, 11 दाम 110, या फिर ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से पहले 1% की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 12 आ जाएगी। 110% की निकालना है, तो यहाँ पर 110 × 12 कर देंगे, तो यहाँ पर 110% की वैल्यू हो जाएगी। 12 × 12 की 2 हासिल 1, 12 × 12 1 13, यहाँ पर 1320 रुपये होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ से देखिए 20 क्वेश्चन हिंदी के कवर करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द दिया गया है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हरिद्वार में 3 नदियों का संगम होता है। अब देखिए रेखांकित शब्द 3 नदियों का संगम, इसे कहेंगे त्रिवेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, आसपास के लोगों के साथ पहचान रिक्त स्थान होना चाहिए। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है शब्द पहचान, इसका पर्यायवाची होगा परिचय। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए अड्डा जमाना, इसका अर्थ होगा स्थायी रूप से रहने लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही अर्थ है। देखिए यहाँ पर वाक्य है, जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें खुशी और उत्साह रिक्त स्थान से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में देखिए यहाँ पर उत्साह का आपको तत्सम रूप पता करना है तो उत्साह होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए वाक्य है, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। यहाँ पर देखिए त्रुटि है, यहाँ पर आशा का अंधकार, यहाँ पर होगा निराशा आशा की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए वाक्यांश है पीछे चलने वाला, इसका अर्थ होगा अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है, हमें हर किसी से दुर्व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है दुर्व्यवहार, तो इसका विलोम होगा सद्व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया है। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द मोहल्ला, इसका सही वर्तनी होगी मोहल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर देखिए लोकोक्ति है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका करेक्ट आंसर अर्थ होगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप वाला सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, आज भी गाँवों में गोमय यानी रिक्त स्थान का उपयोग कर घरों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर गोमय का देखिए तद्भव होगा गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, सभी को ईश्वर रिक्त स्थान पर भरोसा होना चाहिए, तो ईश्वर का देखिए यहाँ पर विलोम होगा अनीश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए वाक्य है, मेरे घर में हमेशा भगवान जी को कदली रिक्त स्थान फल चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर कदली का पर्यायवाची होगा गजौसा, गजौसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। देखिए वाक्य है, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर देखिए वाक्य में अशुद्धि है, घाट से पानी, तो यहाँ पर घाट में पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट में पानी पीती हैं, यहाँ पर से की जगह में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य है, विशाल बहुत बोलता है। यहाँ पर देखिए बहुत बोलने वाले के लिए होगा वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए वाक्य है, अपराधी को पेश किया जाए। यहाँ पर देखिए पेश की सही वर्तनी होगा यहाँ पर पेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से सर्वोत्तम उत्तर वाला विकल्प चुनें। यहाँ पर देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर देखिए, भारत देश किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, अपने वैभव और यहाँ पर होगा संस्कृति के लिए जाना जाता था। संस्कृत फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के बदलाव के चलते हमारे देश पर कई बाहरी ताकतों ने रिक्त स्थान किया, तो यहाँ पर हो जाएगा राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में रिक्त स्थान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। करेक्ट फर्स्ट होगा स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देश भी पूर्णतया स्वच्छ हो इसके लिए कई रिक्त स्थान ने सपने देखे थे, यहाँ पर होगा महापुरुषों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभियान के तहत सभी देशवासियों को इसमें रिक्त स्थान होने के लिए कहा गया है, यहाँ पर होगा शामिल। इस तरह से यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।